हेलो। Hello, Gulshan. Hi, हेलो Gulshan. एवरीवन। हेलो हेलो। आई एम गुलशन। मेरा नाम गुलशन है। मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। पार्शली ब्लाइंड हूँ मैं। और वैसे मैम ने बताया ही है कि मैं एक एथलीट हूँ, इंटरनेशनल लेवल एथलीट। प्रॉपर मैं यूपी सहारनपुर से हूँ, पर 7 ईयर से मैं दिल्ली में ही रह रही हूँ। मैंने नेशनल इंस्टीट्यूट विजुअली हैंडीकैप से स्टडी की है। मैं जब छोटी थी तो मेरे पेरेंट्स को नहीं पता था कि मुझे ब्लाइंडनेस है। तो मैं नॉर्मल स्कूल में ऐसी पढ़ने के लिए जाती थी, तो मुझे ब्लैक बोर्ड से नहीं दिखता था जब मैं लिखती थी। तो मेरे टीचर्स ने बोला मेरे पेरेंट्स को कि कुछ प्रॉब्लम है। मुझे प्रॉब्लम होती थी धूप से। Think we've lost her, Natasha. I think I think we should just give it a few seconds. Maybe we'll be back to her. Oh, she's come back. She's come back. She got bumped off. No, she had got bumped off, Natasha. She's just come back. I think so. I just saw her come back in and the Zoom. There she is. Yeah. Yes. Hi, Gulshan. I think Gulshan की आवाज म्यूट है। अपने आप को म्यूट। गुलशन आप म्यूट पे ओके ओके। मतलब मेरे पेरेंट्स को पता ही नहीं था कि मैं मतलब मुझे ब्लाइंडनेस है। जब मेरे टीचर से पता चला, फिर भी मैं मतलब 6-7 तक मैं नॉर्मल स्कूल में जाती थी। फिर मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी तो उन्होंने मुझे विजुअली हैंडीकैप स्कूल में डाला, जो देहरादून में स्कूल है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द विजुअली हैंडीकैप एक स्कूल है, वहाँ पे उन्होंने मुझे डाला। वहाँ से मुझे स्पोर्ट्स की लत लग गई। मतलब समझिए कि मैं 8th क्लास में थी, तो मेरी काफ़ी सीनियर्स लोग खेलते थे, तो मैं उन्हें देख के खेलने लगी। बॉयज लोग क्रिकेट खेलते थे, मैं उनके साथ बोलती थी प्लीज मुझे खिला लो, प्लीज रिक्वेस्ट कर करके वो खिला लेते थे। हमारे यहाँ मतलब ऐसा माहौल नहीं था कि क्वाइट स्कूल था, तो ऐसा माहौल नहीं था कि लड़कियां नहीं खेलेंगी और लड़के नहीं खेलेंगे। वहाँ पे प्रॉपर टीम बनती थी। हर टीम में गर्ल्स को 3 गर्ल्स कंपलसरी था रहना क्रिकेट मैच में, और डेली शाम को टीम बनती थी। तो हम लोग मैं उनसे 1-2 ओवर एक्स्ट्रा मांगती थी क्रिकेट खेलने के लिए भी, प्लीज दे दो दे दो। फिर मेरे कोच जो थे स्पोर्ट्स टीचर, उन्हें लगा कि लड़की कुछ कर सकती है, तो उन्होंने मुझे रनिंग में पार्टिसिपेट कराया। स्कूल लेवल पे मेरा मेडल आ गया, तो उन्हें लगा मुझे मेहनत करानी चाहिए। उन्होंने मुझे काफी प्रैक्टिस कराई। उसके बाद मैं 2006 में नेशनल खेल गई। नेशनल खेलने के बाद मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया दिल्ली के नेहरू स्टेडियम में। फिर वो बहुत खुश थे। उसके बाद डायरेक्ट 2008 में मेरा सिलेक्शन इंटरनेशनल के लिए हो गया। उसके बाद मेरा वहाँ पे मेडल आया। उसके बाद चैलेंजेस जो हम मेरे लिए थे ये थे कि सबसे बड़ी फंड प्रॉब्लम। 2011 में मेरा सिलेक्शन हुआ, तो फंड प्रॉब्लम होती है, कई बार गवर्नमेंट से नहीं मिल पाता है। अभी तो बहुत अपॉर्चुनिटी है, पर 2010-11 में इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं थी। गवर्नमेंट भी इतना फंड नहीं देती थी जो आज देने के लिए रेडी है। उस समय हम दिल्ली से भी नहीं थे, एक यूपी के छोटे शहर से तुम होते हो, तो तब तुम्हें कोई जानता नहीं है। तो फिर ऐसा लगता है कि ब्लाइंड लड़की है, क्या करेगी, कैसे दौड़ेगी। लोगों का यही सबसे पहले सवाल था, लाइन से बाहर भाग जाएगी, पता नहीं चलेगा। फिर मुझे कोचिंग करने के लिए दिल्ली भेज दिया गया। दिल्ली में नेहरू स्टेडियम में मैंने कोचिंग की। फिर दोबारा से मतलब मेरा सिलेक्शन हो गया, पर मैं जा नहीं पाई, मैं कोचिंग कैंप में थी। फिर प्रॉब्लम यही हुई कि फंड नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट को फंड नहीं था, मेरे पेरेंट्स के पास भी इतना फंड नहीं था कि वो मुझे भेज सके। उसके बाद मतलब मैं नहीं गई। फिर 12-11 में ऐसे ही हुआ, मैंने बिल्कुल स्पोर्ट्स छोड़ दिया। मतलब मैं बिल्कुल टूट गई, मुझे लगा कि नहीं, मुझे स्टडी करना चाहिए। मैंने 1 साल का गैप किया इंटरनेशनल खेलने के लिए, कि प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जब आप किसी एक काम को करते हो तो बहुत लगन के साथ करना पड़ता है। अगर आपको उसमें कुछ हासिल करना है तो, चाहे वो स्टडी हो या कोई भी काम हो, पूरी लगन के साथ करना पड़ता है। ये है कि सुबह प्रैक्टिस करनी है तो फिर बॉडी को रिकवरी करने के लिए रेस्ट चाहिए, फिर शाम को प्रैक्टिस करनी है तो खाना भी अच्छा चाहिए, नींद भी अच्छी चाहिए। तो मैंने स्टडी का गैप किया 1 साल, पर फिर मैं टूट गई बिल्कुल कि मैं जा नहीं पाई, मतलब मेरे पास फंड नहीं हुआ, ये सारी प्रॉब्लम हुई थोड़ी सी।
फिर उसके बाद 2014 में मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में आ गई, मतलब मेरा एडमिशन हो गया मिरांडा हाउस में, वो मैं स्पोर्ट्स कोटे से मेरे को एडमिशन मिल गया। फिर मैंने दोबारा कोशिश की स्पोर्ट्स करने की, मैं अपने वहीं पे प्रैक्टिस करती थी, मतलब जब मैं कॉलेज में थी मिरांडा हाउस में, वहीं पे प्रैक्टिस करती थी। मेरे कॉलेज से स्टेडियम 20 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर था, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था वहां जाना और कॉलेज की क्लासेस अटेंड करना। फिर मुझे ऐसा लगता था मैं कॉलेज में मतलब मार्क्स नहीं आएंगे तो मुझे हॉस्टल नहीं मिलेगा, फिर मैं दिल्ली में कहाँ रहूंगी। सबसे बड़ा इशू ये था। फैमिली को भी ये था कि बाहर नहीं रहना है, पीजी में नहीं रहना है। मेरा नाम है सही सही। हेलो, क्या गुलशन आप हाँ जी गुलशन। फिर जी फिर यही प्रॉब्लम हुआ। फिर मेरा एक फ्रेंड था, मतलब भी वो भी एथलीट है, ओलंपिक खेल चुका है, तो उसने मुझे काफी सपोर्ट किया। तो वो सेंट स्टीफन में था, तो मुझे प्रैक्टिस करने के लिए अपने साथ बुलाता था, तो मैं जाती थी अपने यहाँ से। तो बोलता था कि इतनी दूर नहीं आ सकती तो यहाँ पे आ। फिर उसके बाद मेरे को स्कॉलरशिप मिलने लगी, तो फिर मुझे होने लगा कि चलो ठीक है, मेरे को पेरेंट्स से इतना पैसे देने की जरूरत नहीं है, पेरेंट्स को ठीक है वो मेरी फीस भर रहे हैं, ये है, मतलब फिर चारों तरफ का सोचना पड़ता है कि हाँ मेरे और ब्रदर सिस्टर भी है, उनको भी अच्छी स्टडी देनी है, तो सबके बारे में सोचना पड़ता है। जब तुम एक फैमिली में बहुत सारे मेंबर होते हैं, मतलब मेरी हम 5 सिस्टर हैं और 2 ब्रदर हैं, और कोई भी मतलब सिर्फ मेरे फादर ही थे। एक मेरा सवाल आपसे ये है, हमारा जो वक्त है वो थोड़ा हम आपसे तो घंटों बात हो सकती है, लेकिन आपके हिसाब से पैरा ओलंपिक्स के लिए या जो एथलीट्स हैं जो स्पेशल नीड्स के साथ होते हैं, जैसे आप हैं, बहुत इंस्पिरेशनल, आपके हिसाब से ऐसी कौन सी चीजें हैं जो चेंज हो सकती हैं हमारे रीजन में, साउथ एशिया? साउथ एशियन में मेनली तो ये है कि हमें लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। लोग जागरूक नहीं हैं, उन्हें आजकल फिर भी थोड़ा लोग जागरूक हो गए हैं। जब हम कोई जागरूक होता है किसी चीज के बारे में, तभी वो उस चीज को सुनने के बारे में इच्छुक होता है। आज वेबिनार ही सोचिए आप, अगर किसी स्पोर्ट्स पर्सन के लिए ये वेबिनार नहीं हो, वो इच्छुक ही नहीं होगा सुनने के लिए, उसे स्पोर्ट्स से कोई मतलब ही नहीं है। हम सब स्पोर्ट्स पर्सन हैं, उस चीज के बारे में जानते हैं, इसलिए हम यहाँ बात कर रहे हैं। जब तक हम जागरूक नहीं करेंगे, लोगों को इच्छुक नहीं करेंगे, वो उससे आगे नहीं आ पाएगा। और लोगों का प्रॉब्लम है सबसे ज्यादा फंड प्रॉब्लम। लोग आगे बढ़ना चाहते हैं तो उनके पास फंड का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है एथलीट्स के पास, क्योंकि उनको प्रॉपर अच्छा शूज चाहिए पहनने के लिए, अच्छा खाने के लिए चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट उनका डाइट है। अगर उन्हें यही नहीं मिलेगा तो वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे।